नमस्कार। पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद्र का व्यक्तित्व कृतित्व, ठीक है, और उनके बारे में जानेंगे उन्होंने क्या क्या लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं उनके परिचय में। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के लम्हे में होता है। तो कब होता है? 1880। ठीक है, आप याद रखेंगे। लम्हे में मतलब उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। नवाब राय नाम से लिखते थे, तो किस नाम से लिखते थे? नवाब राय। उर्दू में लिखते थे किस नाम से? नवाब राय नाम से। अगर पूछेगा कि प्रेमचंद्र जी उर्दू में किस नाम से लिखते थे, तो नवाब मतलब उर्दू में ही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो नवाब। ठीक है, इनके पिता का नाम अजायब राय था। वह डाक खाने में एक मतलब नौकरी करते थे। बचपन में प्रेमचंद्र का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने 8 वर्ष में अपनी माता को खोया। ठीक है, तो माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम अजायब राय। तो आनंदी और अजायब, ठीक है, के पुत्र थे प्रेमचंद्र। इनके दूसरा विवाह पिता के दूसरे विवाह के बाद उनको माता का प्यार नहीं मिला और उन्होंने 13 वर्ष की आयु से ही मतलब लिखना शुरू कर दिया था। तो कितने वर्ष के थे जब उन्होंने लिखना शुरू किया? 13 वर्ष के। नवाब राय नाम से लिखते थे, है ना। तो शुरुआत में वो नवाब राय नाम से लिखते थे किसमें? उर्दू में। ठीक है, और ब्रिटिश काल से वे आंदोलनों में भाग लेते रहे और उसी दौरान दुख दर्द, जनता के दुख दर्द को देखकर उन्होंने अपनी लेखनी को आधार बनाया। ठीक है, और 1910 में उनकी जो उर्दू रचना है सोजे वतन, है ना, उर्दू रचना सोजे वतन, ब्रिटिश हुकूमत ने उसको जब्त कर लिया। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि मुंशी प्रेमचंद्र की किस रचना को जब्त कर लिया था ब्रिटिश सरकार ने? तो सोजे वतन। ठीक है, सोजे वतन को। आगे चलते हैं कि दया नारायण निगम ने, जो उनके मित्र थे, उन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाली पत्रिका जमाना के संपादक थे। उन्होंने मुंशी प्रेमचंद्र को प्रेमचंद्र नाम से लिखने की सलाह दी। तो प्रेमचंद्र नाम से लिखने की सलाह किसने दी थी प्रेमचंद्र को? पहले क्योंकि उनका नाम क्या था? नवाब राय, है ना, नवाब नाम से लिखते थे और धनपत राय उनका नाम था। नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। फिर जब नवाब राय नाम से इनकी रचना को पकड़ लिया गया, जब्त कर लिया गया, उसके बाद वो प्रेमचंद्र नाम से लिखने लगे। तो ये नाम किसने दिया था? दया नारायण निगम ने, जो जमाना के संपादक, पत्रिका थी जमाना, है ना, उर्दू पत्रिका थी जमाना, जिसके संपादक थे दया नारायण निगम। ओके, आगे चलते हैं। इन्होंने जैसे मुंशी प्रेमचंद्र, नवाब राय मतलब प्रेमचंद्र हो गए, नवाब से प्रेमचंद्र हो गए। अपने जीवन में इसी नाम से उन्होंने मतलब जाने गए अपने पूरे जीवन में, तो प्रेमचंद्र नाम तब से उनका पड़ा। ठीक है, प्रेमचंद्र की शुरुआती रचनाएं उर्दू में थी, बाद में उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। ओके, उनका जो पहला उपन्यास है सेवा सदन नाम से प्रकाशित हुआ। 1921 में महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्हें देशभक्त में असहयोग आंदोलन हो रहा था, मतलब उनका जो असहयोग आंदोलन हो रहा था, उन्होंने अपना योगदान भी दिया उसमें। ठीक है, और मुंशी प्रेमचंद्र जी जो हैं उनको सरकारी नौकरी से, इंस्पेक्टर के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि वो 21 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित थे और उन्होंने अपने इस्तीफा दे दिया था। टीचर मतलब जो भी उसमें पद पहले था शिक्षक में, तो इंस्पेक्टर के पद पे थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होते होते उन्होंने हंस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो हंस का संपादन 1930। ठीक है, और फिल्मी दुनिया में भी गए वो काम करने के लिए। 8,000 वार्षिक उनको मतलब मुंबई से मिलते थे, पर मुंबई में गए काम करने के लिए, फिर उनको वहाँ की दुनिया रास नहीं आई और वो वापस आ गए। अब चलते हैं प्रेमचंद्र जी के उपन्यासों में। ठीक है, प्रेमचंद्र जी जो बहुत ही हर परीक्षाओं में, चाहे मध्य प्रदेश सेट हो, किसी भी राज्य का सेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, हर पेपरों में इनके उपन्यास के क्रम सन को पूछा जाता है ना। तो चलते हैं देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेमचंद्र जी जो थे, इनका जो इसमें एक ऊपर के 2 उपन्यास ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, मैंने नहीं लिखा है। असरार मुआबिद, देवस्त रहस्य, जिसको 1905 में लिखा गया था। ठीक है, असरार मुआबिद उसको कहा गया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि सेवा, है ना, सेवा 1918, सेवा सदन, वरदान 1920, प्रेमाश्रय 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936,
मंगलसूत्र 1944, रूठी रानी, है ना, रूठी रानी ऐतिहासिक उपन्यास है। तो पहले सेवा किया मुंशी जी ने तो उनको वरदान मिला, सेवा किया तो वरदान मिला तो प्रेम हो गया, है ना, सेवा किया तो वरदान मिला तो प्रेम हो गया, फिर प्रेम रंग लाया, काया निर्मल हो गई। जब प्रेम रंग लाया तो काया निर्मल हो गई, काया कल्प निर्मल हो गई, निर्मला, है ना। फिर गबन मिले और कर्म हुआ, गबन मिले तो कर्म हुआ और गोदान हुआ, गबन से कर्म और गोदान आए और मंगलसूत्र। ठीक है, तो आप ट्रिक बना के इसको याद करेंगे, क्योंकि इसको याद करना ज़रूरी है। सेवा मतलब सेवा सदन को उर्दू में क्या कहा गया, बाजारी हुस्न। तो आप कैसे याद करेंगे, सेवा दी गई कहाँ, बाजार में, सेवा दी गई बाजार में। ठीक है, सेवा दी गई बाजार में, बाजारी हुस्न, सेवा सदन बाजारी हुस्न। फिर वरदान को क्या कहा गया, है ना, वरदान को जलवाए इसार। तो जैसे पहले के ऋषि मुनि हाथ में जल लेके श्राप देते थे, तो जल से आप ऐसे ट्रिक मैं ऐसे ही याद की थी, जल से वरदान, है ना। तो सिर्फ जल याद रखना है कि जल से वरदान। सेवा कहाँ दी जाती है, बाजार में, है ना, सेवा कहाँ दी जाती है, बाजार में। जल से वरदान, जल से वरदान। अब प्रेमाश्रय को उर्दू में क्या कहा गया, प्रेमाश्रय को तो गोसाए आफियत, है ना। तो आफत कब आती है, जब प्रेम होता है, आफियत, गोसाए आफियत में तो आफत कब आती है, जब प्रेम होता है, आफत। ठीक है, आफत, गोसाए आफत मतलब जब प्रेम होता है तो गोसाए आफत, आफत आ गई। ठीक है, प्रेम आफत, ऐसे याद करिए कि प्रेमाश्रय आफत। फिर रंगभूमि, रंगभूमि को क्या कहा गया, तो चौगाने हस्ती। तो रंग कहाँ दिखाता है, लोग कहाँ दिखाते हैं, जब वो हस्ती बन जाते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ अपना रंग दिखाने लगती है। ठीक है, तो कैसे हस्ती कब रंग दिखाती है, तो जब रंगभूमि में। ठीक है, रंगभूमि हस्ती, हस्ती रंगभूमि, कैसे याद करेंगे, चौगाने हस्ती रंगभूमि, रंगभूमि में हस्तियाँ अपना रंग दिखाती हैं। ठीक है, हस्ती रंग, तो हस्तियाँ अपना रंग कहाँ, रंगभूमि दिखाती हैं। ओके, फिर आता है गबन, गबन को उर्दू में क्या कहा गया, किसना, किसना। ठीक है, गबन किसना, किसना को क्या कहा गया, गबन को किसना। ठीक है, तो ये जो उर्दू के उपन्यास है, मतलब आपको ये याद होने चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि वरदान को क्या कहा गया, तो आप वरदान को जल याद रखेंगे, बाजार को सेवा याद रखेंगे, प्रेमाश्रय आफत। मैंने बहुत ही छोटा छोटा बताया ट्रिक के हिसाब से, है ना, तो आप इसको देख लेंगे। पहले वे हिंदी में लिखते थे, बाद में मतलब पहले वो उन्होंने उर्दू में लिखा, फिर हिंदी में, और चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, और इनका जो पहले ये 3 उपन्यास ऐसे हैं जो इन्होंने पहले हिंदी में लिखा। तो पहले हिंदी में कौन कौन से उपन्यास लिखे, सेवा सदन, पहले इन्होंने हिंदी में लिखा था सेवा सदन, उसको बाद में उर्दू में। ठीक है, तो सेवा सदन पहला है जो हिंदी में लिखे। ठीक है, और फिर प्रेमाश्रय, है ना, प्रेमाश्रय को पहले इन्होंने हिंदी में लिखा, उसको बाद में उर्दू में लिखा। उसके बाद रंगभूमि, रंगभूमि को इन्होंने पहले हिंदी में लिखा, उसके बाद उर्दू में लिखा। ठीक है, तो ये 3 उपन्यास है जिसको इन्होंने पहले हिंदी में लिखा, उसके बाद उर्दू में। ओके, आगे चलते हैं। इन्होंने कहानियाँ लिखी। ठीक है, तो इनकी जो कहानियाँ हैं बहुत ही फेमस हैं। ठीक है, तो 1930 से अधिक इन्होंने, मतलब 300 से ज़्यादा इन्होंने कहानियाँ लिखी है। मानसरोवर नामक पुस्तक में 8 खंडों में प्रकाशित हुई। मुंशी प्रेमचंद्र जी की जो लोकप्रिय कहानियाँ हैं जो इस प्रकार हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 बैलों की कथा, तो 2 बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, ईदगाह ना, तो ईदगाह 1933। ठीक है, ईदगाह जो नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है। ठाकुर का कुआं, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, है ना, कफन, कर्मों का फल, बूढ़ी काकी, नशा, स्वामिनी, सवा सेर गेहूँ, गुल्ली डंडा, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, मैखू, दुर्गा का मंदिर, 2 भाई, जुलूस, ये दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये भी कहानी लगी हुई है नेट के सिलेबस में। समर यात्रा, हार की जीत, बहुत इम्पोर्टेंट, हार की जीत, है ना, ये और ये सुदर्शन की भी है, किसकी एक और कहानी है, हार की जीत। ठीक है, ये शायद 1922 है इसका सन।
सच्चाई का उपहार, धर्म संकट, उपदेश, त्रिया चरित्र, कातिल, क्रिकेट मैच, कर्मों का फल, इस्तीफा, है ना, और कुसुम, रियासत का दीवान, दूध का दाम, दामुल का कैदी, विद्रोही, अभिलाषा, प्रेम का उदय, दरोगा जी ना। तो इनकी जो मुख्य मुख्य कहानियाँ थी मैंने लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने 300 कहानियाँ लिखी हैं, तो कुछ कुछ मैंने रख दिया है। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, तो संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी तो 1923, संग्राम 1923, ठीक है, और करबला 1924, प्रेम की वेदी 1933। तो करबला को आप याद रखिए, ठीक है, क्योंकि पेपरों में पूछ देता है नाटक के लिए, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र जो हैं तो वो उपन्यासकार के जाने जाते हैं, उपन्यासकार के नाम से, ठीक है। तो उन्होंने 3 नाटक भी लिखा, तो संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी, है ना। संग्राम किए करबला पर और प्रेम की वेदी मिली इनको। आगे चलते हैं। उन्होंने निबंध लिखा, साहित्य का उद्देश्य, पुराना जमाना नया जमाना, सब राज के फायदे, कहानी कला 3 भागों में, महाराज जी, सभ्यता और कौमी भाषा के विषय में विचार, जीवन में साहित्य का स्थान, ठीक है। प्रेमचंद्र जी बाल साहित्य भी लिखे, कौन कौन सी, राम कथा, दुर्गा दास, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानी, ठीक है। तो इन्होंने बाल साहित्य में क्या लिखा, राम की कथा, दुर्गा दास, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानी, ठीक है। संपादन कार्य इन्होंने भी किया, क्या किया, मर्यादा, माधुरी और हंस नामक पत्रिका का संपादक किया। हंस से हमने पीछे ही पढ़ लिया था, ठीक है। मर्यादा, माधुरी नामक पत्रिकाओं का संपादक इन्होंने किया, ठीक है। उन्होंने स्वयं का प्रेस खोला, जिसको जागरण नामक पत्रिका हंस में प्रकाशित, मतलब हंस नामक पत्रिका में साहित्यिक पत्रिका निकाली। तो उन्होंने जो प्रेस खोला था जागरण, है ना, तो उनके साथ उन्होंने प्रेस भी खोला, जागरण संपादन के साथ प्रेस भी खोला, है ना, जागरण नाम से, और समाचार पत्र हंस नामक मासिक पत्रिका भी निकाली। जो हंस थी ये मासिक थी, ठीक है। मासिक मतलब 1 महीने में 1 बार निकलती थी, ठीक है। तो और प्रेमचंद्र का निधन कब होता है, तो 1936 में, ठीक है। 1936 में जून मास से ही स्वास्थ्य खराब होने लगा था उनका। और मंगलसूत्र जब वो लिख रहे थे, उपन्यास रखना शुरू भी किए थे, तभी उनका 8 अक्टूबर 1936 को हिंदी साहित्य के महान लेखक दुनिया को सदा अलविदा कह दिया, और साहित्य के लिए हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए, ठीक है। उनको सम्मान में मिला है, तो डाक सम्मान द्वारा, मतलब डाक जो भारतीय डाक विभाग है, वो मुंशी प्रेमचंद्र जी को सम्मान के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। तो ये उनके सम्मान के लिए डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है। 1980 में ये साल लिखा है, कब जारी किया गया था, 1980 में, ठीक है। तो डाक टिकट जारी किया गया था 1980 में। धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक की और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।